हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की सीरीज। ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की सीरीज क्यों बोला, तो ये बात आपको वीडियो आगे जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से ये पॉपुलर है, अदरवाइज इसके अलावा भी आप बहुत सारे टॉपिक्स सीखने वाले हो इसी के जरिए। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो आपको पता होना जरूरी है। अगर थ्योरिकल टॉपिक आता है, अगर आपके पेपर में ऐसा आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करो या मीनिंग या डेफिनेशन, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है द स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। तो एज यू नो, कार्ल पियर्सन एक बहुत फेमस नाम है इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में। तो अगर आप देख सकते हो तो यहां पर लिखा हुआ है कि 1893 में कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था इस नाम से। ओके, दूसरी लाइन में मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो यानी कि इसका नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है, साथ साथ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी है। मीन के तरीके से स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व करते हैं, इसी वजह से इसका ये नाम पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द स्मॉल ग्रीक लेटर। यू नो वेरी वेल, ग्रीक के कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। तो जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर, दोनों डिफरेंट है। ऐसे ग्रीक का स्मॉल ग्रीक लेटर जो है वो है ये सिंबल, और इसे सिग्मा बोलते हैं। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ये सिंबल आपने पढ़ा होगा, ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। जैसे कि ये ए है, ये भी ए है। तो यहां पर लिखा है स्मॉल ग्रीक लेटर, इस सिंबल से दिखाते हैं, इसे सिग्मा पढ़ा जाता है। इट इज एब्रिविएट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एब्रिविएट, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, तो इसको ऐसे लिख के भी कहीं पर दिखाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है। द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट है और रिलेटिव मेजरमेंट जो मैंने बताया था इसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, कहता है और वेरिएबिलिटी ऑफ distribution. The greater the amount of dispersion or variability, the greater the amount, the greater the standard deviation. अगर greater variability होगी तो इसका मतलब greater standard deviation, यानी कि उनके बीच की variability, डेटा के बीच में वेरिएशन ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा। अगर वेरिएबिलिटी कम होगी, सेंट्रल वैल्यू से उनके बीच की वेरिएबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा। For the greater will be the magnitude of deviation of the value from their mean. तो as you know, इससे आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लगा कि हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ने जा रहे हैं और ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हम क्या समझेंगे, उसके अलावा हम देख सकते हैं यहां पर लिखा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट्स, मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मेथड आपके सामने मैंने लिखे हैं। इसमें पहला मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, फिर एज्यूम मीन मेथड, फिर व्हेन एज्यूम मीन इज 0। ये तो आपको बुक में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा और इसकी जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ आपको मैं ही बता रहा हूं, बुक में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि एज्यूम मीन 0 होता है तो क्या बनाएंगे। बच्चा खुद से कर लेता है, बना लेता है फॉर्मूले, लेकिन ये मैं तीनों मेथड प्रॉपर बताऊंगा। ये इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड लगेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में भी लगेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन जो चौथा मेथड है स्टेप डेविएशन, ये जब लगाया जाता है जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, यानी कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में भी कॉन्टिन्यूअस गैप है। कॉन्टिन्यूअस गैप का मतलब होता है जैसे 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 ऐसे इक्वल गैप है तो ये मेथड लग सकता है इंडिविजुअल में भी। अगर डिस्क्रीट सीरीज में भी कॉन्टिन्यूअस गैप है तो भी ये लग सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली सीरीज जो होती है जिसमें क्लास इंटरवल होता है उसमें तो कॉन्टिन्यूअस गैप होता ही है। तो मोर प्रोबेबली स्टेप डेविएशन मेथड स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए है, लेकिन लग कहीं नहीं सकता है। मेथड है, अभी बताऊंगा तो समझ में भी आ जाएगा। अब आते हैं मेन ये समझने पे, ये क्या लिखा है मैंने।
देखिए, इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देना चाहता हूं स्टूडेंट। तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेंगे तो एक वीडियो लेक्चर में कवर करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और आप भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैं ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां पर बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं और उनके बाद ये पूरा टॉपिक समझा पाता हूं मैं, है ना, बहुत सारी क्लासेस। लेकिन वीडियोस में आपको ऐसा पॉसिबल नहीं मिलता है। जनरली आप कहीं वीडियो देखेंगे तो जल्दी 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 सब कुछ करा दिया जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं कराने वाला। अगर आपको अपने कोर्स में हायर मार्क्स लेके आने हैं और वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी सीरीज हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो सर कैसे समझेंगे। तो मैं बता देता हूं बच्चे, आपको पहले ही बता देता हूं, ये कोई आश्वासन नहीं है, ये रियलिटी है कि आपको पढ़ना तो सारा होगा, पढ़ना सारा होगा, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले जब मैं रिवीजन क्लास लेक्चर्स शूट करूंगा आपके लिए, रिवीजन होगा, उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला एग्जाम में आने के लिए आ सकता है, ये मेथड आ सकता है, ये मेथड आ सकता है, कौन सी वाली सीरीज बेटर है, कौन सा फॉर्मूला याद कर लेना और कैसे फॉर्मूला याद किया जाए। तो जो आपकी अभी की कंफ्यूजन होने वाली है ना कि इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद रखेंगे, प्लीज स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं बच्चों को सिखाता हूं तो आपको भी समझ में आ जाए। फिलहाल हम वीडियो बाय वीडियो कैसे बनाएंगे वो मैं इस वीडियो में बता देता हूं। पहला वीडियो यानी आज का वीडियो जो मेरा है उसमें इंडिविजुअल सीरीज में कराऊंगा बस। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बताऊंगा। ये इसके अलावा भी दो तीन चीजें, वेरिएंस बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा, लेकिन ये मैंने मेन लिख दिया हेडिंग में। आज इंडिविजुअल सीरीज होने वाली है, अभी न्यूमेरिकल कराने वाला हूं मैं। और न्यूमेरिकल में मैं पहला मेथड एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एज्यूम मीन इज जीरो, ये तीनों मेथड से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, आप जरूर कॉपी करना, आपको डेफिनेटली कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। देन इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 2 के नाम से, और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कराऊंगा सेम एज इट इज इन तीनों मेथड को। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है सीरीज का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा और ये चारों मेथड इसमें कवर अप होंगे। उसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिखाया जाएगा। फिर करेक्ट द इनकरेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अलग वीडियो में होगा। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपको होगा सर ये तो यहां भी हो गया, लेकिन ये कंपैरिजन को सिखाएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें जो एग्जाम्स में आते हैं वो कराए जाएंगे इसमें। उसके अलावा रिलेशन बिटवीन द क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं और क्या रिलेशन होता है और ये आपको सिखाया जाएगा। दो वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, एक वैल्यू निकालिए। तो ओवरऑल इस वीडियो के जरिए आपने ये सीखा। अगर इसमें से कोई भी आपको आता है टॉपिक कंप्लीट आता है तो कोई बात नहीं, आप एक बार सिर्फ इस वीडियोस को देख लें। लेकिन अगर आपको ये सीखना भी है तो इस वीडियो को सिर्फ देखे नहीं, डिस्क्रिप्शन पे जाए और हर एक वीडियो जो मैंने बनाई होगी और उसकी रिलेवेंट जो एक्सरसाइज होगी और उस एक्सरसाइज में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने मेंशन किए हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस एग्जैक्ट भी मिल जाए। सो प्लीज पहले इस वीडियो को देखें, इसके फॉर्मूले कॉपी करें, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां जाने के बाद एक्सरसाइज को डाउनलोड करें, वो पीडीएफ की फॉर्म में होगी। और फिर मैंने जो सीरीज से क्वेश्चंस बना रखे हैं उनके आंसर्स भी सामने लिख रखे हैं, उनका इमेज सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, क्लिक करोगे। उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि कुछ पीडीएफ्स में वो जो क्लिक करने वाला ऑप्शन है वो नहीं खुलेगा, तो आप पीडीएफ का किसी स्टैंडर्ड ऐप जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए। सारे के सारे जहां पर भी मैंने क्लिक हियर लिखा है वहां क्लिक हो रहा है। अगर आपके पीडीएफ में क्लिक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको किसी और सॉफ्टवेयर पर पीडीएफ का कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन अवेलेबल मिलेगा। क्वेश्चंस है, आंसर्स लिखे हैं, उसके सॉल्यूशंस मैंने अवेलेबल कराया और उसके वीडियो लेक्चर्स भी मैं अवेलेबल कराने वाला हूं। अभी पहले ये कोर्स फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद मैं उसके वीडियोस बनाऊंगा, हर क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो होप सो आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई है। अब हम आज के जो मेन टॉपिक उस पर चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको आती है, इंडिविजुअल सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, तीनों मेथड आते हैं, तो ये आप वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट कोई भी पार्ट को आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल जिसको नहीं आता वो प्लीज देखें इंडिविजुअल सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज, ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज।
इंडिविजुअल सीरीज। 3 सीरीज है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। मार्क्स ऑब्टेन, 5 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं किसी स्पेसिफिक टेस्ट में। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं निकालेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक नाम लिख के दिखाता हूं, वेरिएंस। स्टूडेंट, वेरिएंस एक नाम आपके सामने, आपने सुना भी जरूर होगा, लेकिन इसका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर। ये जो स्मॉल लेटर है सिग्मा, इसका स्क्वायर। दूसरा नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी चल ही रहा है टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दिखाते हैं सिग्मा से लिख के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। आप कहोगे सर इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाले टॉपिक में हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस का रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो सर फिर इस टॉपिक का नाम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों है? इसका नाम तो वेरिएंस भी हो सकता है। यस ऑफ कोर्स, इस टॉपिक का नाम वेरिएंस हो सकता था, लेकिन वेरिएंस, वेरिएबिलिटी ये थोड़ा सा कॉमनली रिलेट करता है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए वेरिएबिलिटी, जो हमारे डिस्पर्जन का मतलब ही होता है वेरिएबिलिटी, है ना? तो वेरिएबिलिटी, डिस्पर्जन एक ही बात है और वेरिएंस उस जैसा ही दिखता है। वेरिएंस, वेरिएशन एक जैसे से नाम लिखते हैं, तो इसलिए वेरिएंस टॉपिक का नाम नहीं है, लेकिन हम निकालने जो वाले हैं वो वेरिएंस ही निकालने वाले हैं। उसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन रूट करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मोर एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट मेजरमेंट था एज कंपेयर टू वेरिएंस। ये भी याद रखना, इसलिए इसी नाम से ये पॉपुलर हुआ। ठीक है, इसके बाद एक और नाम आता है, वो नाम आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट, यहां कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की जब मैं बात करता हूं तो ये होता क्या है? सिंपल सी बात है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए निकाला जाता है और ये रिलेटिव डेटा के लिए निकाला जाता है। रिलेटिव, जो कि इंडिपेंडेंट होता है यूनिट के लिए। ये मैंने बताया है आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। दो अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स के बीच में अगर रिलेशंस बताया जाएगा तो वो एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव के लिए आएगा, यानी कि कोएफिशिएंट्स में आएगा। याद रखना, ठीक है? इसको मैंने डिफाइन किया था कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है ना? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया होगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। बस, फिनिश, खत्म। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, यही तो था। आपने पिछला अगर वीडियो देखा होगा उसमें आपने मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट पढ़ा, तो मीन डेविएशन के कोएफिशिएंट में या फिर क्वार्टाइल डेविएशन के कोएफिशिएंट में भी तो यही था। इसी तरीके से रेशो वाइज निकालते हैं। अच्छा, एक और नया नाम आता है, वो जरूर बताऊंगा, वो है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन। अब बच्चे देखो, फिर साफ साफ बोल रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझा भी पा रहा हूं मैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। वेरिएशन, वेरिएंस दो अलग अलग नाम है और वेरिएबल एक अलग नाम है। वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन को बोलते हैं सीवी, शॉर्ट में सीवी बोलते हैं, और ये होता है एसडी अपॉन में मीन इनटू में 100। तो इसका ये मतलब हुआ सर कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इन दोनों में फर्क ये है, ये आपके एक रिलेशन को बताता है जो कि रैशनल फॉर्म में होगा और ये परसेंटेज फॉर्म में दिखाता है। यानी कि सीवी जो है उसमें परसेंटेज निकाला जाता है, ये इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? ये फॉर्मूले आपके सामने है, जरा सोच करके देखना भाई, ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब एसडी मीन आएगा। ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब एसडी मीन आएगा। ये फॉर्मूला कब बनेगा? एसडी कब निकलेगा? ये वाला एसडी जब वेरिएंस आएगा। अल्टीमेटली घूम फिर के तो बात यही हो रही है कि अगर हमें वेरिएंस निकालना आ गया तो फिर तो हमें सारा कुछ आ गया निकालना। चलिए, पूछा तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन जा रहा है, लेकिन मैंने बता सारा दिया। चलो एक एक करके करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कॉपी पे सॉल्यूशन लिख लें, सब बच्चे भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। यहां लिख लेते हैं एक्स आई, और एक्स आई का ये जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 8, 12, 13, 15 एंड 22, इसे लिख लेते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, इसका टोटल करने वाले हैं। तो इसका टोटल आएगा 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18 और 2 20 का 0 हासिल का 2 2 4 और 3 7 यानी कि 70। सिंपल सा तरीका है, 70 निकल गया। मीन का तो फॉर्मूला पता है ना आपको, चलो मैं लिख देता हूं मीन, यहां लिख देता हूं मीन, ये लिख देता हूं पहले, यहां पर लिख रहा हूं मीन और सिंबल से डिनोट करूंगा तो x के ऊपर बार लग जाता है, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा xi अपॉन में n, और n आपके सामने क्या है, सिग्मा xi, तो भाई ये रहा सिग्मा xi, तो ये रहा। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 5, तो बच्चे यहां आ जाएगा 70 अपॉन में 5 और आंसर आ जाएगा 5 5 और 2 5 और 20 यानी कि 14। तो बच्चे मीन इज इक्वल टू आ गया 14। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत आसान है। मीन क्यों निकाला सर? मीन इसलिए निकाला क्योंकि अभी तो यहां पर भी जरूरत पड़ने वाली है और वेरिएंस में भी मीन की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे? हमारे पास है पहला मेथड, मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, और क्या नाम था याद करें, अभी अभी मैंने रब किया था, यहीं पर लिखा हुआ था मेथड फर्स्ट, क्या था, एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, यानी कि आप निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एक्चुअल मीन मेथड से। तो एक्चुअल मीन तो आपका आ चुका है 14 है। अब इस मेथड से एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे यहां पर ऐसे ब्रैकेट करके xi माइनस का एक्चुअल मीन और घटाते चले जाएंगे। तो बच्चे यहाँ 8 में से ये 14 को लेस करेंगे तो आएगा माइनस का 6, 12 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 2, 13 में से 14 लेस करेंगे माइनस का 1, 15 में से लेस करेंगे तो प्लस का 1, 22 में से लेस करेंगे तो 8। इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो xi माइनस का मीन का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 64, 64 प्लस 36 100 और इसे जोड़ेंगे तो 106। ये आपका सम, सिंपल है, समझ में भी आता है, इजी भी जा रहा है। तो मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल मीन मेथड में, मैं यहां लिखूंगा मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू, ये सिंबल है, इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। देख सकते हो, गौर से देख सकते हो, ये आपके सामने पूरा फॉर्मूला है, कॉपी पे लिख लेना एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला। आप कहोगे सर समझ में आ गया, इजी था बहुत, अब बस इसके सामने आंसर लिख देना है। इसकी वैल्यू सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर की वैल्यू, इसका सिग्मा ये रहा, ये हो जाएगा 106 अपॉन में n की वैल्यू तो आपको पता है 5 थी, तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि वेरिएंस आ गया 21.2। आपको सर वेरिएंस नहीं पूछ रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने कहा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जाए क्या लगेगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा इसका फॉर्मूला वेरिएंस का सिग्मा xi माइनस मीन अपॉन में स्क्वायर अपॉन में n, और यहां फॉर्मूला लिख दूंगा मैं डायरेक्ट रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। ध्यान रखना बच्चों कि ये स्क्वायर से ये रूट नहीं हट सकता, इसका मतलब है पहले xi माइनस मीन करो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका जोड़ करो। ये नहीं गड़बड़ कर देना कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, हट जाए, ऐसा नहीं है, इसका स्क्वायर से रूट नहीं हट सकता, इसका मतलब है सिग्मा ऑफ दिस। ठीक है, चलो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो आपको सर इसका डायरेक्ट आप रूट निकाल दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में यहां लिखूंगा, लिख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, रूट ऑफ 21.2 आएगा। और इसका रूट निकालने के लिए या तो आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो, अगर आप एकेडमी 12th स्टैंडर्ड से छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आप इसका क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो वहां पर कैलकुलेटर अलाउड है, तो मैं कैलकुलेटर से ही निकालूंगा आपके सामने। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, जिसका यूज करेंगे हम। 21.2 का रूट निकालेंगे तो आएगा कितना आ रहा है स्टूडेंट, देख लो यहां पर आंसर आ रहा है 4.60, लेकिन मैं लिखूंगा 4.6 अप्रॉक्स ये आंसर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वेरिएंस के पास जाने की जरूरत नहीं थी। रूट निकालना आपको आता है, सम करना आपको आता है, फॉर्मूला आपके सामने, तो इसे अच्छे से पहले कैप्चर कर लो। अगर मैं आगे बात करूं, अगर आगे आपसे पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट भी निकाल दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है जरा बताएंगे, 4.6। मीन कितना है बताएंगे, मीन है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे
डिवाइड बाय 14 करेंगे तो आंसर आएगा 0.33 कह सकता हूं मैं इसे। वैसे 0.328 आ रहा है, 9 भी आ रहा है क्योंकि 88 का मतलब 9 होता है, ठीक है। लेकिन आप इसे 0.33 भी लिख सकते हैं। 9 को हटा देंगे और एक वैल्यू बढ़ा देंगे। बताया था ना मैंने राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या है डेसिमल के बाद किसी डिजिट में जिसे हमें हटाना है, तो आप उसमें हटा दीजिए और एक संख्या बढ़ा, 33 कह सकते हैं है ना राउंड ऑफ में। अगर मैं कहता हूं कि इसको आप परसेंटेज में निकालिए, यानी कि सीवी निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 32.9। 32.9 यहां पर 32.9 आ जाएगा, या फिर यहां पर लिखेंगे तो 32 ऐसे लिख दीजिए 9, है ना, ये ज्यादा बेहतर है। उसी का ही तो डेसिमल हुआ है ना। वहां पर 2 पॉइंट तक निकालेंगे 33, यहां भी 33 हो सकता है, 9 को हटा देंगे तो, और 32.9 भी बेटर है। सब चीज अप्रॉक्स नहीं आती है। तो फिलहाल आपको प्रॉपर मैंने सब कुछ समझाया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नाम तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके अलावा बहुत सारे नाम पूछेगा। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने बता दिया, इसमें 100 लगता है, इसमें नहीं लगता है, बाकी सारी सिंपल चीजें। ये अभी पहला मेथड हुआ है, इसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड। अब आएगा दूसरा मेथड जिसका नाम होगा एज्यूम मीन मेथड। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं और फिर चलते हैं हम एज्यूम मीन मेथड पे। देखिए कैसे है। ये मैंने यहां से इसे हटा दिया और इससे हटा दिया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही रहेगी। दूसरा फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला ही आपको रटना होगा, याद रखना पड़ेगा। एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना या वेरिएंस निकालना कि क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर क्लियर बता देता हूं, बहुत सिंपल है कि एज्यूम मीन मेथड लगाते ही क्यों है। जब एक्चुअल मीन मेथड से हमारा काम हो रहा था तो एज्यूम मीन मेथड लगाते ही क्यों है वो मैं बताऊंगा। देखिए यहां पर मीन जो हमने सॉल्व किया, कोई संख्या डिवाइड बाय कोई दूसरी संख्या, तो 14 आ गया, फिलहाल प्रॉपर संख्या है। अगर ये डेसिमल में आ जाए स्टूडेंट, अगर एक ऐसा डेसिमल आ जाए जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये डेसिमल में आता 14.36, मान लो कोई ऐसी संख्या डिवाइड कर तो बड़ा आसान था। लेकिन अगर आता 14.36 36 36 36 ऐसे करते बढ़ते ही चला जाता, कभी खत्म नहीं ना। बच्चे ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये कौन सा रैशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग। आपने पढ़ा होगा, ये ग्रीक वर्ड है टर्मिनेट, जिसका एंड हो जाए, डेसिमल के बाद जो एंड हो जाए, कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि जिसका एंड नहीं होता। टर्मिनेट होना मतलब ग्रीक वर्ड में, इंग्लिश में कहते हैं एंड होना, तो नॉन टर्मिनेट। एंड रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, बार बार रिपीट होगा, कोई ना कोई पैटर्न तो रिपीट होना ही है क्योंकि रैशनल है। अगर रिपीट ही नहीं होगा तो इरैशनल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने कहा अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, मीन में ऐसा कोई नंबर आ जाए, जरा सोच के देखिएगा। मैंने कहा था 8 में से 14 को लेस करना है, अब कहूंगा 8 में से इसे लेस करना है। भैया इसे लेस करेंगे कैसे? इन्फिनिटी तक घटाएंगे कैसे? और अगर आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी है, हम तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 14.4 कर देंगे, चलो एक डेसिमल तक। अरे भाई फिर एक्चुअल कहां रह गया? सोचो, याद करो, एक्चुअल मीन मेथड मतलब एक्चुअल मीन ना, ये तो एक्चुअल है ना। आप एक्चुअल से तो सॉल्व कर ही नहीं रहे, अपनी मर्जी से आप राउंड ऑफ करके कोई और नंबर ले रहे हो ना। तो यही स्टैटिस्टिक्स में एक जो है समझ में आने वाली बात है कि अगर आप अपनी मर्जी से ले रहे हो तो फिर अपनी मर्जी से क्या कुछ और भी ले सकते हो? तो हाँ, कुछ और भी ले सकते हैं, और उसी को बोला गया है मेथड सेकंड। मैं लिख रहा हूं यहां मेथड सेकंड। और क्या है मेथड सेकंड का नाम? तो मेथड सेकंड का नाम है, मैं बता देता हूं यहां पर, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए बच्चे सीखने में, कोई जल्दी नहीं करेंगे आप। मैक्स टू मैक्स हाफ आवर की, यानी कि 30 मिनट की वीडियो बनने वाली है, उसके आसपास रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बातें आप सीखते जा रहे हो, 30 मिनट अपना दोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको क्या सीख लिया आपने। तो कोई जल्दी मत करिए। एज्यूम मीन मेथड है, इसका क्या रूल होता है, क्या करना होता है? पहली बात तो एज्यूम मीन में एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं एज्यूम कर लूंगा इसमें
ए एज्यूम कर लूंगा, जैसे मीन था अब एज्यूम कर लूंगा ए, किसी को भी कर सकता हूं, इसमें से कर सकता हूं या फिर अलग से कोई कर सकता हूं। मैं अगर इसमें से कुछ एज्यूम करना चाहूं तो मैं 15 को एज्यूम करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो ज्यादा सेंटर में है। वैसे भी मीन इसका 14 आ रहा है तो इसके ज्यादा सेंटर में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के, तो मेरी इच्छा है कि मैं सेंटर वैल्यू को एज्यूम करूं। अदरवाइज आप कहोगे सर कोई बॉन्ड नहीं है, आप इसमें से 10 को एज्यूम कर लो, इसमें तो है भी नहीं। आप 100 एज्यूम कर लो, 100, ए की वैल्यू 100 लिख लो, आप 1000 एज्यूम कर लो, आप कुछ भी दुनिया की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया 15, तो 15 एज्यूम कर लिया तो बनेगा हमारे पास xi माइनस एज्यूम मीन, और यहां बनेगा xi माइनस एज्यूम मीन का स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें से घटाएंगे, 8 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचना चाहिए, वो भी माइनस का। 12 में से घटाएंगे तो माइनस का 3, और 13 में से घटाएंगे तो माइनस का 2, और 15 में से घटाएंगे तो 0, और 22 में से घटाएंगे तो 7। इसका स्क्वायर करेंगे 49, फिर उसके बाद 3 3 9 4 0 49। 49 और 49 होता है आपके पास कितना, 98, 98 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो 102 प्लस 9, और ये हो जाएगा 111। वाह, इसको जोड़ेंगे तो बेटा इसमें इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 7 3 10 और 2 12, माइनस का 12, 12 और 5 घटाएंगे तो माइनस का निशान आएगा। ध्यान रखना प्लस माइनस में माइनस होता है, बड़ी संख्या का निशान लगता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है जरा देखें, फॉर्मूला वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। वेरिएंस का फॉर्मूला है, जिसे सिंबल से दिखाते हैं वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है क्या, सिग्मा एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस ए अपॉन में एन का होल स्क्वायर। आपको अगर ये तो बढ़ाते जा रहे हो, फॉर्मूला अजीब सा लग रहा है, तो अजीब से ना लगे इसकी वजह से आप इस फॉर्मूले को नहीं याद रखेंगे। याद करने वाली बात क्या है वो सीखिए। आप इसके सामने एक छोटा सा सिंबल बना दीजिए डी, डी स्टैंड फॉर डेविएशन। डी क्या होता है, डी वैसे इंग्लिश में तो डेविएशन बोलते हैं, डी होता है एक्स का छोटा रूट। एक्स को प्रोपोर्शनली छोटा कर दिया जाता है, यानी कि कोई कॉमन संख्या, प्रोपोर्शनल नहीं, कोई कॉमन संख्या घटाने के बाद छोटा कर दिया जाता है, ऐड करने के बाद तो बढ़ता ही है, तो उसे हम डी स्टैंड फॉर डेविएशन बोलते हैं। तो मैंने इसको डी बोल दिया, डी आई बोल दिया, डी भी बोल सकते हो, और मैंने इसको बोल दिया डी आई का स्क्वायर। ओके, तो ये डी आई हो गया, ये डी आई का स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूले में आप ये नहीं लिखिए, इसकी जगह पर लिख दीजिए सिग्मा डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। इसे याद करना आसान है और बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बस वैल्यूज को पुट करना है बेटा, सिग्मा डी आई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर का सम, ये रहा सम 111 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 5, माइनस का बेटा सिग्मा डी आई, ध्यान रखना पहले सिग्मा डी आई है, फिर एन से डिवाइड है, फिर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर पहले नहीं है, तो पहले डी आई मतलब ये रहा, इसका जोड़ ये रहा माइनस का 5 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस भी क्या हो जाता है प्लस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 11 1 5 दूनी 10, फिर पॉइंट आएगा, और पॉइंट आने के बाद क्या आएगा 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो 1 आएगा। फाइनली आंसर 22.2 में से 1 गया तो 21.2। और अगर आप देखोगे तो जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी वेरिएंस का 21.2 ही आ रहा था, यानी कि एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया। कॉपी करेंगे आप, है ये एज्यूम मीन मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत सारी चीजें आप कवर कर पाओगे इससे, ये है एज्यूम मीन मेथड। अब बात करते हैं, अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए कौन से मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से वेरिएंस का फॉर्मूला, तो क्या होता है सिग्मा डी आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि रूट के अंदर अगर लिख दिया इसी बात को तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये अलग अलग नहीं है, ना ही ये बहुत बड़े फॉर्मूले हैं, ये एक ही बात को बार बार लिख रहा हूं मैंने कहा अगर रूट के अंदर लिख के दिखा दिया तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, और अगर बिना रूट के लिख दिया तो वो वेरिएंस बन जाता है। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन तो अलग ही, इसका तो वही सेम वही यूज करेंगे। तो फिलहाल 21.2 आ गया। अगर मुझसे इस क्वेश्चन की बात करी जाएगी तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहां लिख दूंगा, एस डी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 21.2, जो कि 4.6 अप्रॉक्स आ रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये आंसर कैसे आया है,
और इसके अलावा सारे आंसर्स मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर 4.6 अपॉन में कोई सेम प्रोसेस 4.6 डिवाइड बाय मीन की वैल्यू है 14 है ना, और फिर उसके बाद यहाँ 4.6 अपॉन में 14 इंटू में 100 ये निकाल सकते हो आप, अभी मैंने निकाला। तो अभी आप कैप्चर कर लो, फॉर्मूला है आपके सामने, एज्यूम मीन मेथड, फॉर्मूले वो रहे। होप सो आपने सेकंड मेथड भी समझ लिया। अब तीसरे मेथड के पास चलते हैं। तीसरे मेथड का नाम क्या है, क्या क्या मिटाना पड़ेगा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो तीसरे मेथड का नाम है हमारे पास, ये तीसरा मेथड है, क्या लिखेंगे, व्हेन एज्यूम मीन इज 0। जरा सोचो, जैसे मैंने ये 15 एज्यूम किया था, ऐसे ही अगर मैंने 0 एज्यूम कर लिया होता, 15 की जगह 0, कोई भी संख्या की जगह 0, तो अगर 0 एज्यूम कर लिया होता तो 8 में से 0 घटाएंगे यही संख्या आएगी, 12 में से 0 घटाएंगे यही संख्या आएगी, 13 में से 0 घटाएंगे ये, तो सारी संख्या सेम आ जाएगी। यानी कि जो DI वाला कॉलम है, यहां पर जो भी होगा 0 घटाएंगे तो वो DI ही XI बन जाएगा। अगर 0 घटाएंगे तो जो D वाला कॉलम बनेगा ही नहीं, वो X वाला कॉलम ही बन जाएगा बच्चे। तो यानी कि फॉर्मूले के अंदर जहां पर भी D लिखा है वहां कर दो XI, यहां पर कर दो XI। तो ये बन जाता है हमारा when assume mean is 0 the variance is this, ये वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना, यहां पर सॉल्व कर देता हूं मैं। ये है आपके सामने XI का डेटा, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 144 होगा, 169 होगा, 225 होगा, और 22 का स्क्वायर होता है 484, आई थिंक 484। सॉल्व कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 3 4 4 4 4 4 8 4, ठीक है, बढ़िया, सही है ना। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, प्रॉपर करना आना चाहिए। इसका सम कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं भाई, है ना, और उसके बाद यहां लिख लेते हैं। तो कैलकुलेटर ये रहा हमारे सामने, तो कैलकुलेटर से इसका सम करेंगे। 64 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 225 प्लस 484, तो फाइनली आंसर आ गया 1086, 1086 रखते ही आंसर आ जाएगा। यहां पर सम आया है ये 1086 अपॉन में n की वैल्यू 5 माइनस का ये सम है आपके पास 70 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो 217.2 माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 14 का स्क्वायर 196 आएगा ना, इसे सॉल्व करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 है ना, 14 का स्क्वायर 196। अब घटा देंगे इसे 217.2, तो आंसर आएगा 21 तो फिर से देख सकते हो कोई जादू नहीं हुआ है। पिछली बार सम अलग था, अब की बार सम अलग है, उससे पहले वाले अलग था, लेकिन सबका आंसर वेरिएंस का 21.2 आ रहा है और सबका यही बन रहा है। तीसरा वाला मेथड लिख लीजिए, व्हेन एज्यूम मीन इज 0, जिसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही नहीं लिख पा रहा, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ये रूल आप नए मत बनाइएगा। तो यहां पर फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, सिग्मा XI का स्क्वायर, सिग्मा XI अपॉन n, यहां पर भी सिग्मा XI का स्क्वायर का रूट, और फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये वेरिएंस। अगर इसका आंसर पूछेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 21.2, जो कि होगा 4.6 आंसर। तो एक बार कैप्चर कर लो या कॉपी कर लो, देन मैं बताता हूं अब आपको आगे। तो देखिए बच्चे, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि ये पूरा टॉपिक हम अलग अलग पार्ट्स में जो है कवर करने वाले हैं और प्रॉपर करने वाले हैं। छोटी छोटी डिटेल जो मिस कर जाते हैं बच्चे, वो प्लीज मिस मत करिएगा। एक बार बस वीडियो देख भर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन पे एक्सरसाइज जरूर अवेलेबल होगी आपके लिए। और अगर उसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई चीज जो आपको समझ नहीं आ रही है, किस तरीके से मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि मुझे मेल कर सकते हैं आप। मेल में आप पूरी अपनी डिटेल बताएंगे, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू भी बात करके आपसे आपकी जो ऐसा डाउट जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो समझने के बाद उसे रिसॉल्व कर लूंगा। अदरवाइज मेरा एक जो है प्लान है कि मैं आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स तैयार करूं। अगर वो कोर्स अवेलेबल नहीं है इस चैनल पे तो प्लीज मुझे मेल करें, मैं आपके लिए कोर्स डिजाइन करूंगा और कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू एक दो वीडियो देखने से। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं इसी का पार्ट सेकंड, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज होगी।
सेम रूल्स बदलते चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कैसे आएगी उसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे वो करके दिखा दूंगा, देखते ही आप सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।